एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 50 लाख ख़वातीन मेकअप और मसनूई अशिया के ज़रिए रंग गोरा करने के तरीके हमेशा के लिए छोड़ जाती हैं, क्योंकि मसनूई अशिया वक्ती तौर पर तो रंग को निखार देती है, लेकिन उनसे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स जब नमूदार होते हैं तो इंसान अपनी ही शक्ल आईने में देखकर डर जाता है। आम घरेलू रेमेडीज़ और कुदरती अशिया को इस्तेमाल करने का रुझान तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक क्रीम बनाकर दिखाऊंगी जो 100% घरेलू है और इसका कोई नुकसान नहीं। ये क्रीम काले सांवले रंग को गोरा और गोरे रंग पर निखार लाने और उसे गुलाबी करने के लिए इस कदर मौसर काम करती है कि शायद ही कोई और रेमेडी इतने अच्छे रिजल्ट्स देती हो। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस क्रीम को मैं इस वीडियो से पहले तकरीबन 15 से 20 लोगों को रिकमेंड कर चुकी हूँ, जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया और बहुत अच्छे नताइज हासिल किए। हत्ता कि उनमें से किसी ने भी ये शिकायत नहीं की कि उसे इसका फ़ायदा नहीं हुआ। इसके रिजल्ट्स इतने शानदार हैं कि मैं इस वीडियो में आपको लाइव इसके रिजल्ट्स दिखाती, मगर पर्दे की वजह से ऐसा कर नहीं सकती। एनीवे, इसको बनाना शुरू करते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा और आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर कर चुके हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस आसान क्रीम को बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे पुदीने की चंद पत्तियाँ। उसके लिए हमें चाहिए होगा एक मिक्सर, जिसमें डालकर हम सब चीज़ों को ब्लेंड करेंगे। पुदीना ज़माने कदीम से हुस्न का मुहाफिज रहा है। जिल्द के दाग धब्बे, कील मुहासे दूर करने और रंग निखारने के लिए एक ताकतवर तरीन रेमेडी है। बाज़ लोग तो पुदीने को उबालकर पानी में मिक्स करके नहाने का भी मशवरा देते हुए नज़र आते हैं। इसके बाद अगली रेमेडी है एक खूबसूरत तरीन फल, स्ट्रॉबेरी। ये विटामिन सी से भरपूर फल है जो जिल्द को निखारती और जवान रखती है और आपके गालों को पिंक और सुर्खी माइल करती है। इसके बाद हम शामिल करेंगे 1 चम्मच इस्पागोल। इस्पागोल के फ़वाइद से कौन वाकिफ़ नहीं, बल्कि मेरे चैनल पर इस्पागोल के फ़वाइद और नुकसानात से मुतल्लिक एक वीडियो भी मौजूद है, जिसमें बड़ी तफसील के साथ इस्पागोल को डिस्कस किया गया है। यहाँ हम एक्ने को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल अपनी इस क्रीम में करेंगे। इसके बाद इस्तेमाल करेंगे 2 अदद लेमन्स। लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है और एक बेहतरीन क्लींजर के तौर पर काम करता है। हम इनका रस निकाल लेंगे। इसके साथ साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और मेरी वीडियो को न सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे आधा कप दही। सबसे आखिर में जो एलिमेंट ऐड करेंगे वो है विटामिन ई कैप्सूल्स। ये कैप्सूल्स आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बआसानी और सस्ते दामों मिल जाएंगे। ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इसको एक कोने से काटकर इसका लिक्विड इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद हम इनको अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद इसको किसी भी बर्तन में निकाल लीजिए। जैसे ही आप इसे निकालेंगे, इसकी खुशबू से आपका पूरा घर महक उठेगा। लीजिए, आपकी क्रीम तैयार है। इसको इसी तरह इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आप इसे बर्तन में डालकर 8 से 10 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि हमने जो इस्पागोल इस्तेमाल किया है वो अपनी असली हालत में तब्दील हो जाए। तो चलिए हम इसे स्टोर कर देते हैं। हमने इसे रात भर स्टोर करने के बाद फ्रिज से निकाल लिया है। अब ये इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार है। देखने पर यह क्रीम जेली की तरह लगेगी। अब आप इसे अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। पहले अपने चेहरे को सादा पानी से धो लीजिए और फिर इसे चेहरे पर लगाकर हल्का सा मसाज करें और कम से कम 30 मिनट तक लगा रहने दें, या जब तक ये खुश्क ना हो जाए। इसके बाद सादा पानी से अपना चेहरा धो लीजिए और टॉवल के साथ हल्के हाथ से खुश्क करें। अब चेहरे को आईने में देखें
कि एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से कितना फ़र्क पड़ गया है। मुझे आपकी ऑनेस्ट फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वेट मत कीजिए और सब्सक्राइब के सुर्ख बटन पर क्लिक कीजिए, और अगर कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।